दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में चार धाम से संबंधित लेटेस्ट जानकारी आपको मिलेगी एचडी शिवदर्शन ब्लॉग की तरफ से। और बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके और भी दोस्त या रिश्तेदार जो भी चार धाम यात्रा पे आज जा रहे हैं उनको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या उनको जानकारी होनी चाहिए चार धाम यात्रा से संबंधित। आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जय बाबा भोलेनाथ। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे पहुंच करके आपको अपने शहर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक का कंफर्म रेल टिकट बुक कराना है। जिस भी क्लास में आप यात्रा करना चाहें, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, जैसा भी आप यात्रा करना चाहें, आपको हरिद्वार तक का कंफर्म टिकट लेना है, जिससे कि आपको आगे की यात्रा में कोई परेशानी नहीं हो। हम अपनी चार धाम की यात्रा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पूरी चालू करेंगे और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ही अपनी चार धाम यात्रा का समापन करेंगे। यात्रा पे जाने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से यात्रा की प्लानिंग करनी है और कहाँ कहाँ हम लोगों को घूमना है, रुकना है, किस तरीके का जो भी यात्रा से संबंधित अपडेट है वो आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो आखिरी तक बने रहिएगा। मैं एचडी शिवदर्शन आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं और हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी यात्री चार धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाकर के वहाँ पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार धाम दर्ज की करें। यात्रा हरिद्वार से शुरू करके और हरिद्वार तक ख़त्म करने में कुल 10 दिनों का समय लगने वाला है। इस 10 दिन के समय में आप अपने शहर से हरिद्वार पहुंचने का और हरिद्वार से अपने शहर पहुंचने का समय अलग से जोड़ लीजिएगा। तो यात्रा की प्लानिंग इस तरीके से करनी है। उत्तराखंड के मौसम को लेकर के ये अपडेट है कि वहाँ पे और शहरी इलाकों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में सर्दी पड़ती है, तो हमें ठंड के कपड़े साथ में रखने हैं और हमें वहाँ बारिश का मौसम हमेशा बना रहता है, तो अपने साथ रेनकोट या छाता भी साथ में रखना है। साथ में हमें इस तरीके का नेटवर्क सिम रखना है जिससे कि आपात स्थिति में हम सभी से बात कर सकें। इन सभी चारों धामों को उत्तराखंड के पवित्र धामों की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार हमें सबसे पहले किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाने के लिए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमें प्रस्थान करना चाहिए, यानी कि हमें सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन करने हैं। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपके घर से जो भी सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आपको वहां पहुंचना है। और उत्तराखंड का सबसे सुविधाजनक और सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अपनी चार धाम यात्रा जारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन करवाना है, कंफर्म टिकट, जिससे कि यात्रा में आप चार धाम की यात्रा में पहले दिन हम लोग हरिद्वार से यमुनोत्री पहुंचेंगे और वहां जाकर के रूम में रेस्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको हरिद्वार से अनेकों साधन चार धाम यात्रा पे जाने के लिए मिल जाते हैं। जैसा बजट आप चाहें, अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार बस स्टैंड से सीधे आपको यमुनोत्री की बस सेवा मिल जाएगी और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो बसें चलती हैं उसमें आपको अपनी कंफर्म सीट वाली टिकट को बुक करा लेना है और बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर के अपनी चार धाम की यात्रा को प्रारंभ करना है। हर हर महादेव। दोस्तों, बस से यमुनोत्री पहुंचने में आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, जो कि बहुत ही सुंदर रास्तों से होते हुए, पहाड़ी रास्ते से, सुंदरता से भरपूर
दृश्य दिखाते हुए आपका सफ़र आसानी से पूरा हो जाएगा और यमुनोत्री धाम आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। और यमुनोत्री पहुंच करके आपको वहां पे अपने रहने के लिए होटल की व्यवस्था करनी है। धर्मशाला में रूम आपको 500 रुपये तक मिल जाएगा और होटल में आपको 1000 से 1200 रुपये एक कमरा बहुत ही आसानी से यमुनोत्री धाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां पहुंच करके हम रूम ले करके खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। पूरे ही सफ़र में आपको खाना बहुत ही आसानी से 150 रुपये थाली से लेके 200 रुपये थाली तक में एक आदमी के लिए बहुत ही पेट भर खाना, बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना मिल जाएगा आपको। चारधाम यात्रा के दूसरे दिन हम लोगों को आज माँ यमुनोत्री के दर्शन करेंगे, यमुनोत्री धाम के दर्शन करने हैं। उसके लिए हमें आज पैदल ट्रैकिंग करनी है और ये पैदल ट्रैक का जो रास्ता है वो लगभग 12 किलोमीटर का होने वाला है। सुंदर पहाड़ी दृश्यों के साथ में हम यमुनोत्री धाम की ओर प्रस्थान करेंगे और रास्ते में चाय पानी सभी की दुकानें आपको रास्ते में मिल जाएंगी और सामान कम से कम रखें और साथ में पैदल ट्रैकिंग करें, दृश्यों का आनंद लें और मन में माँ यमुनोत्री से अपनी यात्रा को पूर्ण करने की कामना करें। और यमुनोत्री धाम पहुँच करके हम सबसे पहले यमुना मैया के जल से स्नान करेंगे और वहाँ से उनका पूजा अर्चना करके यमुना नदी का जल जो है यमुनोत्री धाम से हम अपने पास सुरक्षित कर ले करके, क्योंकि इस जल से हमें आगे केदारनाथ बाबा का अभिषेक भी करना है। तो दूसरे दिन की यात्रा में हम यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग करके दर्शन करके पांडवों द्वारा महाभारत के युद्ध के बाद जो सबसे पहले दर्शन किया गया था वो यमुना जी का दर्शन किया गया था, क्योंकि यमुना जी जो हैं वो यमराज की बहन हैं और साथ ही साथ शनिदेव महाराज की भी बहन हैं। तो उनका पूजा स्थान बहुत ऊंचा है यमराज जी का, क्योंकि नरसंहार के पाप से ग्लानि उनको बहुत ज़्यादा थी पांडवों को। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यमुना मैया के उनसे प्रार्थना करी उन्हें अपने पाप मुक्त करने के लिए। उसके बाद पांडव गंगोत्री में गंगा मैया के धाम गए और वहाँ उन्होंने दर्शन किए और अभी पाप मुक्त होने के लिए उनका स्नान किया, आह्वान किया। उसके बाद पांडव केदारनाथ बाबा भोलेनाथ के द्वार गए और वहाँ पे उन्होंने बाबा भोलेनाथ को पहचान करके जैसे ही दिया और वहाँ पे उनके पापों की मुक्ति हुई भोलेनाथ की दर्शन के साथ ही। उसके बाद पांडव सभी जने जो थे वैकुंठ नारायण यानी कि बद्री विशाल बद्री नारायण धाम गए और वहीं से उन्होंने भीम पुल होते हुए भीमशिला द्वारा जो पुल बनाया गया था उससे होते हुए स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। तो दोस्तों उत्तराखंड के चार धाम की जो पौराणिक कथा है वो यही है। इसीलिए उत्तराखंड के जो चार धाम हैं उनकी यात्रा सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बाबा बद्रीनाथ यानी वैकुंठ धाम बद्री विशाल जी के दर्शन के साथ पूर्ण होती है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और HD शिव दर्शन के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरीके की नई नई जानकारी आपको लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो का दूसरा भाग जिसमें हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में विस्तार से जानेंगे बहुत जल्दी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री नारायण, हर हर महादेव।